मेरे सभी गुरुजन, मेरे आदर्श, मेरे प्यारे सभी साथी और सभी माताओं बहनों को मृत्युंजय का नमस्कार। मैं आप सभी का हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने जा रही कंपनी इजारा इंटरनेशनल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और हमारा प्यारा एजुकेशन सिस्टम चैंपियन सपोर्ट सिस्टम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये बात तो तय हो चुकी है कि आने वाला समय जो है डायरेक्ट सेलिंग यानी कि अपनी इजारा कंपनी का ही है। तो हम लोगों को क्या करना है, सही तरीके से दिल लगा करके मेहनत करने की जरूरत है और जो भी हमारे छोटे से लेकर के बड़े बड़े सपने हैं वो सब इजारा के माध्यम से पूरा होने वाला है साथी। तो इसको किस तरीके से पूरा करना है अभी लोग बातचीत करने वाले हैं। कल हम लोगों ने जो बात किया था कोर सेशन के माध्यम से, पहला स्टेप कि ड्रीम जो है हमें बनाना है, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद क्या करना है साथी, हमें एक लिस्ट बनानी है लोगों की। उन लोगों को हमें अपनी लिस्ट में शामिल करना है जिसे आप अपना बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं साथियों। लोग कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से लिस्ट बनानी है, आज हम सभी लोग मिलकर के डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो साथियों सबसे पहले बड़ी बात आती है, क्या ये लिस्ट जो होती है कैसी होती है, क्या होती है। तो दोस्तों हम सभी लोग जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लिस्ट जो है बनाते हैं और साथियों हमारे बच्चे का जब बर्थडे होता है, नामकरण होता है या जब उसका जन्म होता है, तभी क्या है कि लिस्ट जो है बननी शुरू हो जाती है। हमारे घर पे बेटे का बर्थडे है आपका, तो लोग इनवाइट करते हैं उसके लिए भी कि भैया, चाचा, भाभी, आज बच्चे का बर्थडे है, आज आपको आना है। जब हमारे घर पे दोस्तों शादी होती है, शादी का जो फंक्शन होता है तो उसमें भी हम लोगों को इनविटेशन देते हैं, दोस्त को, भाई को। यहाँ तक कि जब हम मार्केट के लिए भी निकलते हैं सब्जी लेने के लिए या राशन लेने के लिए, फिर भी हम लिस्ट बना करके जाते हैं साथ। तो कभी सोचा हमने है कि आखिर हम ये लिस्ट बनाकर क्यों ले जाते हैं, ताकि हम उसे भूल ना जाए। मगर जब ये बात आती है डायरेक्ट सेलिंग में अपनी इजारा में काम करने के लिए, हम जो है लिस्ट बनाना भूल जाते हैं। तो साथ ही ये जो है कहीं ना कहीं हम बहुत ही बड़ी जो है नुकसान वाली काम को कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। हमारे गुरु जेके सर बताते हैं कि अगर बड़े लेवल पर आपको जाना है तो अधिक से अधिक लोगों को आपको क्या करना है, कंपनी का बिजनेस प्लान दिखाना होगा और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ही आपको लिस्ट बनानी है साथ। कुछ लोगों को लगता है कि इनमें लिस्ट बनाकर क्या करेंगे, उनको जो है काफी हिचकिचाहट होती है और कुछ लोग जो है इनसे भी कई कदम आगे निकल चुके हैं। इनकी जो लिस्ट होती है उनके दिमाग के अंदर सेव होती है या तो उनके मोबाइल में सेव होती है, वे लिखित में नहीं होती है। साथियों ऐसी सोच आपके बिजनेस के लिए घातक है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको लिस्ट के लिए टाइम देना ही पड़ेगा साथियों, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लिस्ट के बारे में गुरुजी बताते हैं कि लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जैसे खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना लिस्ट किए बिजनेस नहीं हो सकता है। साथियों सबने सुना है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, हर व्यक्ति इस कोटेशन को बोलता है और मेरे जो गुरुजी बताते हैं कि डर के आगे लिस्ट है। अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल सही है, वो यहाँ से ही आपकी लिस्ट तैयार होने वाली है साथियों। एक बात आप अपने दिमाग में डाल ले कि वो लिस्ट बनाना ही नहीं, आपको इस बिजनेस में हर छोटा या बड़ा काम लिखित में करने की आदत डालनी पड़ेगी। यह बिजनेस है, कोई मजाक नहीं। जो इस बिजनेस को नियमों को मजाक में लेगा वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा, अब वो अपने जिंदगी में एक मजाक बन के रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, लिस्ट जरूर बनाना है साथियों। अब लिस्ट कैसे बनती है इसको बताने से पहले मैं आप लोगों के बीच कुछ जो है क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या लिस्ट बनानी जरूरी है, और दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है साथियों कि लिस्ट अगर बनानी ही है तो आखिर हमें कब बनानी चाहिए। तो इन दो मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्या लिस्ट बनानी जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, यानी कि जिस प्रकार से प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में ये लिस्ट जो है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ के रूप में कार्य करती है। अब सोचिए जरा, अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, यानी कि प्रोडक्शन भी नहीं होगा। नो लिस्ट नो नेटवर्क, और जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो आपकी टीम भी नहीं बनेगी, और जब टीम नहीं बनेगी आपकी तो इनकम कहाँ से होने वाली है साथियों। इसलिए कहा गया है नो
लिस्ट इज इक्वल टू नो नेटवर्क, नो नेटवर्क इज इक्वल टू नो टीम एंड नो टीम इज इक्वल टू नो इनकम। आपके बिजनेस में सफलता आपके साइज ऑफ लिस्ट पर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। इसलिए दोस्तों आपको लिस्ट बनाना जरूरी है। आप जितना जल्दी अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, जितना जल्दी डायमंड क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो, उतनी बड़ी आपकी लिस्ट होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि लिस्ट आखिर हमें कब बनानी चाहिए। तो मेरे दोस्त अपने गोल को डिसाइड करके लिख लेने के बाद अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको लिस्ट बनानी है। साइज ऑफ लिस्ट मस्ट बी एज पर द साइज ऑफ गोल्स। अब खुद के लिए जितना बड़ा गोल सेट करते हैं, लिस्ट का साइज भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया साथियों कि लिस्ट जो है बनानी है, तो बनाने क्यों जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, लिस्ट जो है आपको कब बनानी है। तो लिस्ट बनानी कब है, जैसे ही आप अपने सपने को डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर आपको यहाँ से अचीव क्या करना है, आप यहाँ से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके ठीक बाद ही आपको लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट आखिर होती क्या है, लिस्ट किस प्रकार से बनानी है, लिस्ट कितने प्रकार की होती है साथियों, अब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो लिस्ट क्या होता है, क्या LIST यानी कि लेट अस इनवाइट समवन टुडे। आइए आज हम लोग किसी को आमंत्रित करें। लिस्ट जो होती है दोस्त तीन प्रकार की होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट कह सकते हैं आप जो आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं, वार्म लिस्ट में आते हैं फ्रेंड सर्कल के लोग, और कोल्ड में अननोन पर्सन जिसको आप जानते नहीं है। लिस्ट के बताते वक्त क्या करना है, आपको कुछ रूल्स का भी फॉलो करना है साथ। तो रूल्स ऑफ लिस्ट बिल्डिंग के अंदर क्या क्या बातें आती है। नंबर 1, अपने लिस्ट को हमेशा डायरी में लिखे, ना कि फोन में सेव करे, ना ही याद करे। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब लिस्ट बनाने के लिए हमारी अपलाइन बोलती है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं सर लिस्ट तो हमारी बनी पड़ी है। और अपलाइन जब बोलता है कि दिखाओ कहाँ है लिस्ट, कितने लोगों की लिस्ट आपकी है, तो कहते हैं सर ये तो मोबाइल में है, सर ये पेपर पे लिखने की क्या जरूरत है, ये तो मेरे दिमाग में है, मैं तो ऐसे ही हजारों लोगों को जानता हूँ। तो साथियों कहीं ना कहीं जो है ये आपके बिजनेस के लिए घातक है, आपको नुकसान ही देगा, ये आपको कहीं से भी फायदा होने वाला नहीं है। और इससे भी बड़ी बात हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी को आप जज ना करें दोस्तों। हम क्या करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है काम करने वाला है, ये व्यक्ति काम करने वाला नहीं है, ये तो आलसी है, ये कुछ करेगा नहीं अपनी जिंदगी में। हम इसके ऊपर डिसाइड कर लेते हैं भाई ये तो देखने में सांवला है, ये देखने में गोरा है, ये जो है लंबा है, ये छोटे कद का है, यह मोटा है, यह पतला है, यह तो गरीब है, ये क्या करेगा भाई, ये तो हमारे बिजनेस लायक ही नहीं है। तो साथ ही इस प्रकार की सोच जो है हमने अपने दिमाग से निकालनी है। और सिस्टम बताता है कि आपको क्या करना है, लोगों का नाम लिख लो, आपको फर्क नहीं पड़ता किस व्यक्ति का नाम लिख रहे हो, आपके दिमाग में जिस भी व्यक्ति का नाम आता है उस व्यक्ति का नाम अपने डायरी में आप लिखते चले जाए। तीसरा पॉइंट कहता है लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आज अपलाइन हमारे घर पे आई, हमसे मिली और उसने 100 लोगों की लिस्ट बनवा दी। अगले 1 महीने बाद पूछती अपलाइन कि भाई साहब लिस्ट बुक दिखाइए अपनी, तो पता चलता है कि अभी भी 100 लोग ही है आपके लिस्ट बुक में। दोस्तों इससे भी बड़ा बिजनेस आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने बड़ा सपना, जितना जल्दी आप अपने लक्ष्य को जीतना चाहते हैं, उतनी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। ये अब हम सभी को पता चल चुका है। तो रूल ये कहता है डायरेक्ट सेलिंग का, आपको प्रतिदिन कम से कम 2 लोगों को शामिल करना है अपनी लिस्ट में। और लिस्ट में क्या कहते हैं सब, चौथा नियम ये कहता है कि लिस्ट में जिनका भी आप नाम लिखे उनसे क्या है आपकी थोड़ी बहुत पहचान होनी चाहिए। ये नए लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आप जैसे ही बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो अननोन लोगों से मिलने में क्या है हमें थोड़ी बहुत समस्या होती है। तो सबसे पहले उन लोगों को आपको लिस्ट में शामिल करना है, आप जानते हो थोड़ी बहुत आपकी पहचान है, उनको लिस्ट में शामिल करें। और जो 5वां स्टेप है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको क्या करना है, अपना विजिटिंग कार्ड रखे आप, और जब भी लोगों से मिले उनको विजिटिंग कार्ड दे, और इस तरह का संपर्क जो है आप बना सकते हैं लोगों के साथ में। आइए इससे भी एक अहम मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्ट मेकिंग क्या है, लिस्ट बनाने का भाई फायदा क्या है, हम तो बना तो ले। तो सबसे
सबसे पहला जो फायदा मुझे समझ में आता है साथियों, लिस्ट के अनुसार हमें कभी दिक्कत नहीं होती है कस्टमर यानी कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे संपर्क करने में, उनसे मीटिंग फिक्स करने में। लिस्ट जब आपके पास बनी रहेगी तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई अभी सोहन जी से मिलना था, सोहन जी से मुलाकात हो गई है, मेरे उनको प्लान दिखा दिया है, अभी जो राजेश है उनसे मिलना बाकी रह गया है। हो सकता है साथियों आपकी पहचान में 5-6 राजेश नाम के हो और आपको लगे कि हाँ भाई मैंने तो राजेश को प्लान दिखा दिया था, मगर आपने जब लिस्ट नहीं बनाया था आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से राजेश से आप मिले थे, किस राजेश से अभी तक आप नहीं मिले हो सकता है जिस राजेश को आपने छोड़ दिया है वो व्यक्ति कर्मठ होगा, महत्वाकांक्षी होगा, अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना होगा तो, और हमारी छोटी सी गलती के कारण वो व्यक्ति कहीं न कहीं हमारे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी किजारा के बिजनेस प्लान से पीछे रह जाएगा और अपने लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा साथियों। इसलिए हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना ही बनाना है। दूसरी इंपोर्टेंस की बात करूं मैं आपको तो लिस्ट आपके लिए हीरे की खान के बराबर है। दोस्तों आज हम सारे लोग जो इस बिजनेस में आए हैं हम भी किसी न किसी व्यक्ति के लिस्ट में होंगे, उस व्यक्ति ने हमें इनवाइट किया होगा, सही तरीके से बिजनेस प्लान दिखाया होगा, अभी हम जो है निकल करके आए हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि लिस्ट जो है आपको बनानी चाहिए, इसी में से आपके हीरे जो है डायमंड आपके क्राउन एम्बेसडर आपके निकल करके आएंगे। दोस्तों पेरेटो का सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं कि पेरेटो का सिद्धांत क्या कहता है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, 80/20। 20% लोग इस दुनिया में सिर्फ काम करने के लिए अर्थात जिससे दुनिया चलती है, और 80% लोग जो इस दुनिया में 20% लोग की कमाई खाने के लिए आते हैं, अर्थात इनसे भीड़ की जो है शोभा बढ़ती है। ये लकीर के फकीर होते हैं। हमारी बड़ी लिस्ट बनाने का कारण स्पष्ट है कि हमें 20% लोगों तक पहुंचना है और उन तक पहुंचने के लिए हमें 80% लोगों के माध्यम से होकर गुजरना होगा। साथियों लोग बुरे नहीं हैं, प्रकृति का नियम है, यदि 1 लीटर दूध से खोया बनाया जाए तो वही 20% के अनुपात में 200 ग्राम निकलता है। मतलब साफ है, जैसे दूध अच्छा होता है परंतु उसमें खोया की मात्रा 20% है, वैसे ही लोग अच्छे हैं परंतु महत्वाकांक्षी लोग 20% ही होते हैं। खोया दूध से ही निकलता है लेकिन कीमत खोया की होती है। इसी प्रकार महत्वाकांक्षी लोग इसी भीड़ से निकलते हैं और वो कम होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षियों की जिंदगी ज्यादा प्रतिष्ठित होती है, ज्यादा सम्माननीय होती है और वो लोग दुनिया में एक अपने अलग से पहचान बनाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा साथियों कि आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना ही बनाना है और लिखित में बनाना है। आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करो साथियों लिस्ट में, तो प्लान शो करने में और मीटिंग करने में आपको आसानी होती है, इसलिए आपको लिस्ट जो है बनाना ही बनाना है साथियों। आइए हम बात करते हैं लिस्ट जो है हमें बनाना कैसे है। तो मेरे दोस्त लिस्ट बनाने के लिए आपको चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, हमारे गुरु श्री जेके सर के माध्यम से वे टू सक्सेस बुक जो है प्रोवाइड किया गया है। जिन साथियों के पास में है आप उसमें बनाए और जिसके पास नहीं है तो आप क्या करें, सीधे गुरुजी से बात करें और उस बुक का जितना भी प्राइस है आप सर को सेंड करें। सर जो है आपको कुरियर के माध्यम से अवेलेबल करवा देंगे ताकि आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ते रहे। और जिस व्यक्ति के पास अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छी सी डायरी में बनाई। सबसे पहले क्या करे, सीरियल नंबर लिखे, उस व्यक्ति का नाम लिखे, उसका जेंडर लिखना है, आपने मोबाइल नंबर लिखना है, उस व्यक्ति का एड्रेस आपको लिखना है, साथ ही साथ ऑक्यूपेशन भी लिखना है कि उस व्यक्ति का व्यवसाय क्या है, वो नौकरी करता है या बिजनेसमैन है, कोई दुकान पर बैठता है, क्या करता है वो। इसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस लिख सकते हैं कि शादीशुदा है या अभी बैचलर है, शादी नहीं हुआ है उसका। इसके बाद आप जो है उस व्यक्ति का इनकम भी चाहो तो लिख सकते हो कि वो 10,000 कमाता है या महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं साथियों, अपने लिस्ट जो है बना सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उस व्यक्ति को सही टाइम पे अप्रोच कर सकते हैं, सही समय से उससे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। दोस्त यह लिस्ट आपके बिजनेस के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक मजबूत इमारत बनाने के लिए एक मजबूत नींव की। जिसने यह लिस्ट ढंग से नहीं बनाई है वह जिंदगी में कभी भी डायमंड नहीं बन सकता है। जिसने लिस्ट बनाने की हैबिट बना ली तो लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए डिसीजन आपको लेना है, डिसाइड आपको करना है।
कि डायमंड बनना है या नहीं बनना है। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट बनाने की जरूरत है, बड़े लिस्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि खाली बॉडी कभी खड़ी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से खाली बॉडी खड़ी नहीं हो सकती है दोस्त, इसी प्रकार से बिना लिस्ट के आपका ये बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता है और आप बड़ा लेवल हासिल नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायमंड क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते हैं। तो डिसीजन आपका है। तो सबसे पहले कौन सी लिस्ट हम आती है साथी, वो होती है हॉट लिस्ट। आपको क्या करना है, इस लिस्ट में उन लोगों को शामिल करना है जो आपसे बहुत अधिक कनेक्टेड है या फिर आपको उन पर ज्यादा भरोसा होता है। जैसे कि आपके सभी दोस्त, आपके सभी रिश्तेदार और जो आपके पड़ोसी है, इन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट की बात करी जाए तो आती है वो कोल्ड लिस्ट। कोल्ड से ही समझ में आ जा रहा है कि ठंडा ठंडा एकदम से। तो इस लिस्ट में आप उन लोगों को शामिल करें जिन लोगों से आपकी कभी बात नहीं होती है, यानी वो लोग क्या है, आपके दूर के फ्रेंड हो सकते हैं, अननोन व्यक्ति हो सकता है जिससे आप कभी मिले नहीं है, या सोशल मीडिया फ्रेंड है, आप फेसबुक पे मिल गए हो, ट्विटर पे मिल गया हो व्यक्ति वो आपको, तो इन लोगों को रख सकते हैं। या फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो जिससे कभी कभी आपकी बात होती है साथियों। रिश्तेदार का भी रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका पड़ोसी है दूर का कोई, उसका भी कोई पड़ोसी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उनको लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है वार्म लिस्ट। इस लिस्ट में आप उन लोगों को शामिल करें जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है। जैसे कि आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो और कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, उससे कभी कभी मुलाकात होती है, तो उसको आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आपके साथ पढ़ने वाले लोग जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे उनको शामिल करें, या जिन लोगों के साथ में आपकी कभी कभी संपर्क होती है, कभी कभी मुलाकात होता है दोस्त, तो आप उनको इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो लिस्ट होती है 3 प्रकार की है, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट। तो इस दोस्तों अभी आपने देख लिया कि किस किस प्रकार की लिस्ट होती है और किन लोगों को इसके अंदर शामिल करना है, किस प्रकार से लेकर के आना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो साथियों ये सारी बातें जानने के बाद भी हम में से बहुत से लोगों की लिस्ट जो है 10 से 15-20 ज्यादा नहीं हो पाएगी, या नहीं हो पाती। हम ऐसे कह सकते हैं सीधे सीधे कि 10 से 15 लोगों से ज्यादा हमारी लिस्ट नहीं हो पाती है। अगर 10 में से 2 लोगों ने मना कर दिया तो हमें क्या लगता है कि हमारी लिस्ट ही खत्म हो गई। बहुत सारे हमारे जो नए साथी वो सोचते हो कि भाई ये बार बार जो है लिस्ट के ऊपर बात कर रही है, बड़ी लिस्ट बनाने को बात कर रही है। जब भी अपलाइन बात करती है वो 100, 200, 250, 500 लोगों की लिस्ट बनाने की बात करता है। तो आखिर क्यों होती है ऐसे? हम तो 10 लोगों को लेकर के आएंगे बिजनेस में, क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्त मेरे, इसलिए बार बार अपलाइन आपकी बोलती है बड़ी लिस्ट बनाने के लिए। जैसा कि इस पॉइंट में देखा हमने कि अगर 10 लोग आपके लिस्ट में शामिल होंगे और 10 में से पहले ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, 5वें ने मना कर दिया, तो आपकी हिम्मत वहीं पे टूट जाती है और आपको लगेगा कि भाई ये बिजनेस जो है मेरे लायक नहीं है, मैं तो इसे बिल्कुल काम ही नहीं कर पाऊंगा। जिस व्यक्ति को मैं बताता हूँ वो व्यक्ति मुझे मना कर देता है, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं। मगर मेरे प्यारे दोस्त, यही अगर आपके पास 100 लोगों की लिस्ट होगी और आपने पहले को बताया मना कर दिया, दूसरे 10वें 20 लोगों ने मना कर दिया, पहले के 30 लोगों ने भी अगर मना कर दिया आपको, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा साथियों, क्योंकि आपके पास अभी भी 70 नए लोगों की लिस्ट है। आपके पास में नए 70 लोग हैं आपके पास में। आपको तो केवल और केवल उन लोगों को बताना है, केवल बताते चले जाइए, आपका काम जो है यूं होता चला जाएगा। दोस्तों उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप नए लोगों के पास कितने लोगों के पास जा रहे हैं। आप अधिक से अधिक लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है, क्योंकि इस बिजनेस में एक और नया सिद्धांत काम करता है, SW5 रूल। SW5 रूल क्या है? सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। आप लोग इसको एकदम गाने की तरह याद कर लो, एक पोयम की तरह याद कर ले, एक मंत्र मान ले इसको। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। क्या है ये? कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? अभी आपके पास तो 70 लोगों की लिस्ट है, 70 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, इसलिए काम को स्टार्ट करे, लगे रहे, मेहनत करते रहे।
ये दुनिया जो है वीरों से खाली नहीं है, भरी हुई है। ये दुनिया वीरों से भरी हुई है साथियों। बजरंगबली आपको जरूर मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, लोगों तक जाना है, अधिक से अधिक लोगों को अप्रोच करना है आपको, और अधिक से अधिक लोगों को लिस्ट में शामिल करे, तभी जाकर आपकी सफलता 100% होगी और आप अधिक से अधिक लोगों को सिस्टम में लेकर के आ पाएंगे, अपने बिजनेस में लेकर के आ पाएंगे और अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी बड़ी टीम होगी, और जिसका जितना बड़ा टीम उसकी अर्निंग भी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता और उतनी बड़ी आमदनी आपकी होने वाली है। तो डिसीजन आपका है, लिस्ट बनानी है तो कितनी बड़ी बनानी है। आइए मैं आपको लिस्ट बनाने के लिए कुछ और तकनीक बता रहा हूँ, किस प्रकार से और बड़ी लिस्ट आपकी हो पाएगी। जिन लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास तो लोग नहीं है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, तो आप क्या करें, आपके घर में क्या होता है, हर किसी घर में एक फैमिली डायरी होती है जिसमें क्या है, लोग कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। अगर ये भी नहीं है किसी साथी के पास, तो घर में 5 लोग है तो कम से कम 2 या 3 मोबाइल तो होगा ही होगा। आप क्या करें, मोबाइल को निकाले और शुरू से स्टार्टिंग से ही नाम लोगों का लिखना शुरू कर दे। और ये करना किसके साथ में है दोस्तों, इसे आप अपने फैमिली मेंबर के साथ करें। हम क्या करते हैं, बिजनेस में आ गए हैं और अपने घर वाले को ही नहीं बताते हैं। हस्बैंड है तो वाइफ को नहीं बता रहे हैं, वाइफ है तो हस्बैंड को नहीं बताती है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग क्या करें, ये फैमिली बिजनेस है और आप लोग मिल करके साथ में काम करें। आप जब भी लिस्ट बनाने बैठे तो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठे। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप जानते हैं आपकी वाइफ ना जानती हो, जिसको वाइफ जानती है उसको आप ना जानते हो। इसके साथ आपके जो बच्चे हैं वो भी कुछ लोगों को जानते होंगे, उनके फ्रेंड के माँ बाप भी तो है, अंकल आंटी होंगे, रिलेटिव होंगे, पड़ोसी होंगे, तो वो आपके बच्चे भी जो है आपकी स्ट्रॉन्ग लिस्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने अपने घर या किसी रिलेटिव के घर कोई ना कोई फैमिली फंक्शन तो हुआ ही होगा, और आज के टाइम में सभी लोग क्या करते हैं, एक बर्थडे पार्टी भी है तो उसका भी वीडियो बनाते हैं, या तो उसका फोटो होगा। आप क्या कर सकते हैं, उस पुरानी फोटो एल्बम भी निकाल सकते हैं घर पे। जैसे कि किसी का शादी होगा, किसी का नामकरण होगा, बर्थडे पार्टी की होगी, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिस्ट को और भी बड़ा बना सकते हैं। आपको और क्या करना साथियों, लिस्ट बड़ी करने के लिए कलेक्ट नंबर फ्रॉम पैम्पलेट्स या एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर। लोकल एरिया में खुलने वाली नई दुकान हो सकती है, कोई प्रोग्राम की अगर आपको जानकारी मिलती है, भाई आज वहाँ कथा होने वाला है, आज वहाँ पे कोई नेताजी आने वाले हैं, आप वहाँ पे भी जाकर के लोगों की लिस्ट जो है बना सकते हैं। पैम्पलेट आप हर जगह दिख लेते हैं कि भाई लगा हुआ है, कोई नौकरी के लिए लगवाता है, कोई मास्टर जी अपने कोचिंग के लिए लगवाते हैं, कोई व्यक्ति जो है नई दुकान खोल रहा है उसका भी पैम्पलेट लगवाता है, या फिर जिन साथी के घर पे न्यूज़पेपर आ रहा होता है उसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के लिए डले होते हैं, जॉब के लिए डले होते हैं, आप वहाँ से अनलिमिटेड लोगों के लिस्ट बना सकते हैं साथियों। जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं और ये लिस्ट कभी खत्म होने वाली भी नहीं है। तो ये आपको पैम्पलेट से, एडवर्टाइजमेंट से, न्यूज़पेपर से जो आपको नंबर मिलेंगे साथियों, ये लोग आते हैं आपकी कोल्ड लिस्ट के अंदर। अननोन पर्सन है जिससे आप कभी मिले नहीं हैं मेरे साथियों, ये लोग आते हैं इस लिस्ट के अंदर। और लास्ट में एक और तरीका आपको मैं बताना चाहूंगा, मैरिज इनविटेशन कार्ड। शादियों का सीजन चल रहा है साथियों, हर किसी व्यक्ति के घर में इनविटेशन आता ही होगा। आप क्या कर सकते हैं, उसमें से भी नंबर निकाल सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और मेरे सभी साथियों, अभी मैं आपको एक सबसे ताकतवर एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको, और हम सभी साथी जो है मिलकर के एक एक्सरसाइज भी करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि मेमोरी जोगर एक एक्सरसाइज है और इसके अंदर क्या हो सकता है। आप लोग को कुछ अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और ये मेरे गुरु एसके सर ने मुझे बताया था कि किस प्रकार से आप जो है अपनी अनलिमिटेड जो कभी खत्म न होने वाली लिस्ट है किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के एक अलग तरीके से लिस्ट बनाते हैं। तो एक्सरसाइज में जिस व्यक्ति का भी नाम आपके दिमाग में आए साथियों, आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम नोट कर लेना है। तो आप सभी लोग क्या करें, अपना पेन और डायरी निकाले। हम लोग जो है आज एक्सरसाइज करेंगे
और मिल करके 200-400 लोगों की लिस्ट अभी बनाएंगे साथियों। देखिए किस प्रकार से हम सभी की लिस्ट तैयार हो जाती है। तो मैं जिसका भी नाम लो, आप लोग क्या करें, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, केवल उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है आपको, क्योंकि मैंने पहले बताया प्री जज नहीं करना है। आज जो टेक्निक हो रही है इसे इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने अपना और अपने घर खानदान का इतिहास लिखा हुआ है साथियों, एक बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। तो इसलिए आपको भी बिल्कुल भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है साथी वो है अनिल, अशोक, नरेश, शशि, मेघना, विजय, रमेश, सोनू, साहिल, मुकेश, सतीश, चंदन, महेश। तो साथियों इस प्रकार से आप क्या करें, जिस भी व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आ रहा है उस व्यक्ति का नाम आप लिखते चले जाए। आइए अब हम कुछ प्रोफेशंस भी देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर। जिस भी डॉक्टर का नाम आपके दिमाग में आ रहा है, नर्स, उसका नाम लिखते चले जाए। पेंटर, गुप्ता जी, शर्मा जी, यादव जी, ड्राइवर, कारपेंटर, वकील, पुलिस वाला, फौजी, फोटोग्राफर, रेलवे कर्मचारी, पोस्टमैन इत्यादि। ऐसे लोगों को आप जो है प्रोफेशन वाइज भी जो है आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आइए कुछ और इसमें हम टेक्निक देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति का नाम जो हमेशा सज धज के रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की नौकरी करता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो हमारे घर ट्यूशन पढ़ाने आता है या हमारे पड़ोस में आता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जिसका खुद का कोचिंग सेंटर है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो मोटा है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो पतला है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो हंसमुख है, हमेशा हंसता हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो दुखी है, हमेशा दुखी रहता है, रोंदू राम है जो। ऐसे व्यक्ति का नाम जो लंबा है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो नाटा है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो दारू नहीं पीता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो तेज दौड़ता है, अच्छा धावक है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो बाल काटता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो कपड़ा सीता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो कपड़ा बेचता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके पास कार है। ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके पास बाइक है। ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके पास स्कूटी है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो क्रिकेट खेलता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो फुटबॉल खेलता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो टेनिस खेलता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो वेजिटेरियन है, या ऐसे व्यक्ति का नाम जो नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद करता है।
ऐसे व्यक्ति का नाम जो LIC एजेंट हो। ऐसे व्यक्ति का नाम जो कुरियर सर्विस में काम करता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो गोलगप्पा खाना बहुत पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे मीठा खाना बहुत ही पसंद है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो फ्री का खाना खाना बहुत पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो हमेशा सच बोलता है। ऐसे व्यक्ति का नाम जो झूठ बोलता है, बातें अधिक बनाता है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हम मेमोरी जोगर टेक्निक का इस्तेमाल करके कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट जो है बना सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। आप जैसे लिस्ट बना लेते हैं साथियों, इसके बाद एक और टेक्निक बताई गई है करेक्ट मेथड, कि आपने जो लिस्ट बनाई है किस प्रकार से उनको रेटिंग करना है कि किस व्यक्ति को सबसे पहले हम बिजनेस दिखाए अपना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। तो करेक्ट मेथड ये बताता है CRAP, क्रेप मतलब कपल। ऐसे व्यक्ति जो शादीशुदा हो उनको आप जल्दी लिस्ट दिखाएं। ऐसे व्यक्ति जो हस्बैंड वाइफ साथ में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, आप ऐसे कपल को जल्दी लिस्ट में शामिल कर ले आप प्लान दिखाने के लिए। जो मार्केटिंग करने के लिए साथ में जाते हैं, सुबह सुबह टहलते देख लो आप, वो साथ में जाते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं आप, जल्द से जल्द 1 स्टार दे दे। रेस्पेक्टेबल पर्सन, जिनका गुड सोशल स्टेटस हो, समाज में जिनकी लोग बातें मानते हैं, जो व्यक्ति ने बोल दिया वो तो होना ही है, ऐसे लोगों को आप 1 और स्टार दे दे। A for ambitious, जो कुछ करने की इच्छा रखता हो। साथियों, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो कार लूंगा, एक बड़ा आलिशान भवन बनाऊंगा, हेलीकॉप्टर यात्रा करूंगा, विदेश जाऊंगा मैं। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति है, आप उसको भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और उसको भी 1 स्टार दे सकते हैं अलग से। P for प्रोफेशनल, जो कामकाजी व्यक्ति है साथियों, जो कुछ पैसे कमाता हो। अगर आपकी इनकम आज के टाइम में 10,000 रुपए है, तो मैं ये कहूंगा कि कोई 5,000 कमा रहा है तो उसको बाद में प्लान दिखाओ। जिस व्यक्ति की इनकम आपसे अधिक है, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए है, उसको आप जल्द से जल्द बिजनेस प्लान दिखाइए। आप तो रेटिंग किस प्रकार से करनी है, मान लेते हैं कोई राजू नाम का व्यक्ति है और वो केवल शादीशुदा है, समाज में कोई इस व्यक्ति की बात मानता नहीं है, एम्बिशियस भी है मगर कामकाजी व्यक्ति नहीं है, तो इसको आप 2 स्टार दे सकते हैं। कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है जो केवल शादीशुदा है, ना ही कोई समाज में बात मानता है, ना ही एम्बिशियस है और ना ही वो कोई काम काज करता है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंगल स्टार देना है। इसके बाद कोई मोहित नाम का व्यक्ति है जिसकी शादी भी हो रखी है, रिस्पेक्टेबल भी है मगर एम्बिशियस नहीं है, वो जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं करना चाहता है मगर हाँ प्रोफेशनल है, 50,000 की नौकरी है साथियों, तो इसको आप 3 स्टार दे सकते हैं। और इसके बाद राजेश नाम का कोई व्यक्ति है आपके लिस्ट में, शादीशुदा भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, जो बात बोलता है समाज के साथ वाले लोग उसको बात भी मानते हैं, एम्बिशियस भी है, यानी वो जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, कुछ हटके करना चाहता है और प्रोफेशनल भी है, कामकाजी व्यक्ति भी है, तो इसे आप 4 स्टार रेटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके साथ लिस्ट बनी हुई है उसकी रेटिंग करें और जिस व्यक्ति की रेटिंग सबसे ज्यादा है, 4 स्टार वाले को सबसे पहले बिजनेस प्लान दिखाया, फिर 3 स्टार वालों को दिखाए, फिर 2 स्टार को दिखाए और 1 स्टार को सबसे लास्ट में दिखाया। आप साथियों, इससे क्या होगा कि नए लोग अधिक से अधिक आपके साथ में आएंगे, एम्बिशियस लोगों की टीम आपकी बनेगी और जब आपके जैसे लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके नेटवर्क में भी लोग आगे बढ़ने वाले आएंगे, आप लोगों के विचार मैच करेंगे और आपकी सफलता जो है बहुत जल्द होने वाली है और अधिक होने वाली है साथियों। तो आज का सेशन में आपको यहीं पे समापन करना चाहूंगा साथियों। और डायरेक्ट सेलिंग जो है किसी काबिल व्यक्ति को तलाशने का नहीं बल्कि खुद को काबिल बनाने का है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है साथियों, किसी काबिल व्यक्ति को तलाशने का नहीं बल्कि खुद को काबिल बनाने का है। ग्रुप मीटिंग कर जिस व्यक्ति ने इस ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दिया, जिसने एक्टिविटी करी, इस सेशन को ध्यान से सुना, तो उनका फ्यूचर जो है साथियों बिल्कुल ब्राइट होने वाला है। वो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। और जिस व्यक्ति ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया
वो खुद जाने उसके जिंदगी में क्या होने वाला है। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने आज के ट्रेनिंग को प्रायोरिटी बेसिस पे लिया होगा उनका फ्यूचर बहुत ही आगे जाने वाला है। और जो व्यक्ति इन बातों पे अमल करेगा साथियों, लास्ट में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी बातचीत किया है, इन बातों पे जो व्यक्ति अमल करेगा यानी कि लिस्ट बनाएगा, वही व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सफल होने वाला है। और जो इन बातों पे फॉलो नहीं करेगा वो खुद जाने उसके साथ में क्या होने वाला है साथियों। वो डायमंड से लेने से कहीं ना कहीं वंचित रह जाएगा। और जो आप फॉलो करेंगे तो 100% जो है आप यहाँ पे डायमंड बनने वाले हैं, बड़ा नेटवर्क होने वाला है, आपकी बड़ी इनकम होने वाली है साथियों। तो साथियों, आपने जो कुछ भी मेरे माध्यम से सुना है, हम तो सुनी सुनाई बातें करने वाले हैं। मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो सिस्टम अपलाइन मेरे गुरुजी और मेरे सभी साथियों के माध्यम से मैंने सीखा हुआ है। बताने में अगर कोई कमी रह गई है तो इसमें मेरी कमी है। उस कमी को साइड में करते हुए जो भी बात आपको अच्छी लगी हो उसको आप अपनी जिंदगी में उतारे, क्योंकि यह बात तो तय है कि आने वाला समय जो है अपनी किजारा का है। इसलिए उठे जागे और दौड़ लगाए हम सभी लोग, क्योंकि किजारा में हमारा एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। आपने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।